सुप्रभात बच्चों। अब हम देखेंगे कहानी लेखन। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम छोटे छोटे बिंदुओं के आधार पर एक पूरी कहानी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिए हैं कहानी के, और उन बिंदुओं के आधार पर हमें तैयार करना है एक कहानी, और उस कहानी का हमें शीर्षक भी देना है। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक कहानी देखेंगे एक माँ और उसके बेटे की, कि यहाँ पर देखो पहला है एक गांव। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? एक गांव में एक परिवार रहता था। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? एक गांव में एक परिवार रहता था, माता पिता और उनका बच्चा, उनका बेटा। तो एक परिवार में माता पिता और उनका बेटा, इस तरह से 3 लोग रहते थे। अब जो पिता थे वो बाहर नौकरी के लिए चले गए थे। यहाँ पर माँ और उसका बेटा, वो अपने बेटे को बड़े ही प्यार से, लाड प्यार से पाल रही थी। माँ के हाथ और मुंह पर जलने के दाग, अब यहाँ पर मैंने जो बिंदु दिया है, अब क्या होता है कि उस माँ के हाथ और मुंह पर जलने के दाग होते हैं बच्चों, और उन दाग के कारण क्या होता है कि बच्चा बड़ा होने पर, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके मन में अपनी माँ को देखकर थोड़ी सी शर्मिंदगी की भावना आने लगती है। वो अपने माँ को पाठशाला आने से भी मना कर देता है। यहाँ पर देखो, बड़ा होने पर वो शर्मिंदा होता है और माँ को विद्यालय आने से रोकता है, क्योंकि बाकी जो उसके दोस्त है उसे ऐसा लगता है कि बाकी जो दोस्त है वो उसकी हंसी उड़ाएंगे। इस कारण वो अपनी माँ को विद्यालय आने से रोकता है। अब यहाँ पर माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, और इसी बात के कारण माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। माँ को लगता है कि उसका बेटा उसे पसंद क्यों नहीं करता है। सो माँ तकलीफ में रहती है। और ये सब देखकर जब उनकी पड़ोसन को पता चलता है, तो पड़ोसियों का द्वारा सच्चाई बताना, तो वो पड़ोसन क्या करती है कि उसको सच्चाई बताती है। और कौन सी सच्चाई बताती है? कि बचपन में उनके घर में आग लग जाती है। जब माँ बाहर किसी काम से जाती है, बच्चा वहाँ पर अकेला होता है, थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाती है तो उनके घर में आग लग जाती है। और जब वो देखती है कि घर में आग लगी, बच्चा अकेला है, तो वो क्या करती है कि बच्चे को बचाने के लिए, उसके बचाने के कारण उसके हाथ और मुंह पर जलने के, वो पूरी तरह से झुलस जाती है, जल जाती है, और इसी कारण उसके हाथ और मुंह पर जलने के दाग पड़ जाते हैं। तो बेटे को जब ये बात पता चलती है, तो बेटा क्या करता है, बेटे को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है, और उसके बाद वो फिर कभी भी अपनी माँ से इस तरह का बर्ताव नहीं करता है। तो बच्चों, इस कहानी की सीख है कि हमें माँ का दिल कभी भी दुखाना नहीं चाहिए। माँ का दिल दुखाना बहुत ही बड़ी बुरी बात होती है, क्योंकि माँ को तकलीफ होती है। वो अपनी तकलीफ तो नहीं बताती, मगर वो फिर भी अपने बच्चों को उतना ही चाहती है। और इस कहानी का शीर्षक है ममतामयी माँ। उस कहानी को आपको शीर्षक भी देना है। तो ये मैंने केवल उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। जो मैं बिंदु दूंगी परीक्षा में, आपको जो बिंदु वहाँ पर दिए रहेंगे, उन बिंदुओं के आधार पर उनको एक एक वाक्य बनाना है। छोटे छोटे वाक्यों में उनका परिवर्तन करना है, और इस तरह से एक कहानी बनानी है, उसकी सीख लिखनी है, और उस कहानी को शीर्षक भी देना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इन बिंदुओं में थोड़े थोड़े शब्द जोड़ना है। जो भी यहाँ पर शब्द दिए रहेंगे उसमें थोड़े थोड़े शब्द अपने मन से वहाँ पर जोड़कर वो कहानी अपने मन से बनाकर, उन बिंदुओं के आधार पर कहानी बनाकर आपको लिखनी है।